बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 21 मार्च है और दिन है जुमेरात का। बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले एक साल का दाग जो उनके ऊपर लगा था, उस दाग को धोना शुरू कर दिया। ये अवामी मैंडेट मिलने का नतीजा है या हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ जजेस ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। कल 9 मई के मुकदमात में मुलविस 6 मुल्जिमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 कारकुनान को जमानत दी। पूरा 9 मई का बयानिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दफन कर दिया। वो 9 मई का बयानिया जिसके ऊपर पिछले एक साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन किया जा रहा था। पूरा नैरेटिव तहरीक इंसाफ के ऊपर 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक बनाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने 55 मिनट की समाअत में पिछले एक साल का पूरा बयानिया तबाह कर दिया। और आज इलेक्शन में धांधली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ गई है। दूसरा दिन है, तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दूसरा बड़ा रिलीफ मिल गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, पिछले एक साल में पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से अदालती फैसलों को बेवकूफ किया गया, सब ये बात कर रहे थे। पाकिस्तान के तमाम तर सहाफी ये बात कर रहे थे कि जिस दिन अदालतों का रवैया तब्दील होगा, जिस दिन चंद आजाद जजेस खड़े हो जाएंगे या कुछ आजाद जजेस के सामने ये तमाम केसेस लग जाएंगे, उस दिन हवाओं का रुख तब्दील हो जाएगा। उस दिन ये पूरा निजाम लपेट दिया जाएगा। वो इलेक्शन का मामला हो, वो 9 मई का मामला हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारी हो, जो कुछ भी हो, जिस तरीके से अदालती फैसलों को पिछले एक साल के अंदर रोंदा गया है, अदालतों का रवैया तब्दील होने का इंतजार कीजिए। और अब यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, उसने शुरुआत कर दी है, उसने पहला कदम उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बजाहिर यह लग रहा है कि वो दाग जो पिछले एक साल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठे कुछ जजेस पर लगा था, वो दाग उन्होंने धोना शुरू कर दिया है। यह मामला 2 दिन पहले शुरू हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान के एक हल्का पीबी 50 किला अब्दुल्ला का केस आया था, जिसमें फॉर्म 45 के मुताबिक एएनपी के रहनुमा जीते थे और फॉर्म 47 के मुताबिक जेयूआईएफ के रहनुमा जीते थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच था। इंटरेस्टिंगली उस बेंच के अंदर काजी फायदी साहब भी शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह कह रहा था कि जनाब, इस हल्के के अंदर रीपोलिंग होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने उस हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। दोबारा इलेक्शन करवाने के हुक्म का मतलब यह है कि एक उम्मीद जागी, यही पैटर्न जो बलूचिस्तान में धांधली का था, यही पैटर्न पंजाब में भी अपनाया गया, यही सिंध में हुआ, यही तमाम जगहों पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक उम्मीद जागी थी कि अगर बलूचिस्तान में यह फैसला आ सकता है दोबारा इलेक्शन का, तो पंजाब और सिंध के वो तमाम हल्के जहां पर फॉर्म 45 में तहरीक इंसाफ जीती है, फॉर्म 47 में नून लीग को जितवा दिया गया, वहां पर भी दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, वहां पर भी पूरे इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। सो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन में धांधली से मुतल्लिक नई गेम डाल दी। फिर कल जो 9 मई के मुकदमात में मुलविस 6 मुल्जिमान को जमानत दी है, ये जबरदस्त फैसला था और गेम चेंजर फैसला था। आप सब जानते हैं कि 9 मई के वाकयात को लेकर किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले एक साल से सलूक किया गया, किस तरीके से तहरीक इंसाफ को तोड़कर रख दिया गया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को खड़ा किया गया, तहरीक इंसाफ के मुतबादिल जमात के तौर पर पेश किया गया। यानी पिछले एक साल में पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को कॉर्नर कर दिया गया, उसके लोगों को उठाया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। यानी जो रियासत एक सियासी जमात के खिलाफ कर सकती थी, वो तमाम काम किया गया। वो अलग बात है कि उसके बावजूद वो सियासी जमात इंतखाबात में जीत गई, लोगों ने उसको मैंडेट दे दिया, लोगों ने उस जमात के ऊपर एतमाद का इजहार कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने पूरा वो बयानिया तहरीक इंसाफ के खिलाफ दफन कर दिया। इसीलिए इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम को यह हदायत की थी कि इलेक्शन में धांधली से मुतल्लिक तमाम तर एविडेंसेस इकट्ठे करके, तमाम तर तगड़े सबूत इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर की जाए। हामिद खान जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के बड़े सीनियर जो हैं वो रुकन हैं, यहाँ से सेनेट की उनको टिकट भी मिली है पंजाब से, और कहा जाता है कि उनको सेनेट का टिकट भी इसी वजह से दिया गया है क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में जितने कानूनदान हैं, जितने तगड़े वकला हैं, उनमें हामिद खान साहब का शुमार भी आता है। आजम नजीर तारड़ के लेवल के वो वकील हैं। हामिद खान साहब को ये हुक्म दिया था इमरान खान ने कि एक ऐसी पिटीशन तैयार की जाए, एक ऐसी तगड़ी दरख्वास्त दायर की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिसमें तमाम फुटेजेस, तमाम पिक्चर्स, तमाम फॉर्म 45, फॉर्म 47, टीवी चैनल्स की कटिंग्स, यानी पूरा एक सबूतों का पलंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की जाए कि इलेक्शन में धांधली से मुतल्लिक कोई कमीशन बनाया जाए, इलेक्शन में धांधली से मुतल्लिक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए जो तहकीकात करे कि ये इतने ज्यादा ब्लंडर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या ये जो बेजाब्तगियां हुई हैं ये कैसे हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल यानी कल बुध वाले दिन 20 मार्च को तहरीक इंसाफ ने ये दरखास्त जमा करवा दी थी कि इलेक्शन में धांधली से मुतल्लिक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, और बड़ा सादा सा सवाल उस दरखास्त के अंदर लिखा गया है कि नून लीग के वो तमाम उम्मीदवार जो जीत गए हैं, जिनको फॉर्म 47 में जितवाया गया है, वो अपने फॉर्म 45 कमरा अदालत में ले आए। अगर वो फॉर्म 45 हमारे या दीगर उम्मीदवारों के फॉर्म 45 से मैच कर देंगे तो हम इस पिटीशन को विड्रॉ कर लेंगे, इस दरखास्त को वापस ले लेंगे। अब ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई तो मैंने आपको गुज़िश्ता कई दिन पहले बताया था कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की प्रपोर्शन है वो तब्दील हुई है। जस्टिस मुनीब अख्तर के तीसरे नंबर पर सीनियर मोस्ट जज बनने के बाद, सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट के बाद, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खास तौर पर सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ उस तरीके से फैसले नहीं आएंगे जिस तरीके से पहले आ रहे थे। यानी बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला हो, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना हो, या दीगर कई मामला हो, वन साइडेड फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा तहरीक इंसाफ के खिलाफ करना आसान नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा। आपने पिछले 2 दिन के अंदर मेरी उस खबर को दुरुस्त होते हुए देख लिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ खुल डुल कर रिमार्क्स दे रहे थे, खुल डुल कर फैसले दे रहे थे, उन्होंने भी अपनी लाइन तब्दील किया। यानी जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा, जिन्होंने जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो बल्ले के इंतखाबी निशान वाला मामला था उस बेंच का हिस्सा थी, जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कभी तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला नहीं दिया था। कल उन्होंने जिस तरीके से 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिमान की जमानत दी, जिस किस्म के रिमार्क्स दिए, यूं लगा कि अचानक ये हवाओं का रुख तब्दील कैसे हो गया। क्या ये वही जजेज हैं जो तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे? उन्होंने तो कल ऐसी ऐसी बातें की कि अकल दंग रह गई। यानी ये कहा गया कि आप साबिक वजीर आजम को गद्दार कैसे कह रहे हैं? आप साबिक वजीर आजम को एक पुलिस के कांस्टेबल की शहादत पर या गवाही के ऊपर या उसके सबूतों के ऊपर यह साबित करना चाह रहे हैं कि जनाब साबिक वजीर आजम गद्दार हैं? गद्दार नहीं है, साबिक वजीर आजम गद्दार नहीं है। ये रिमार्क्स थे कल जस्टिस जमाल मंदुखेल के। ये वही जजेस हैं जो पिछले 1 साल से आंखें बंद करके बैठे हुए थे। ये वही जजेस हैं जिनको नहीं नजर आ रहा था कि पंजाब में और पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर किस तरीके से पुलिस जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार कर रही है। आज 1 साल बाद जब अवामी मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिल गया, जब लोगों ने वोट दे दिया, जब अदालतों में बैठे कुछ जजेस को भी पता चल गया कि ये तो पूरी काया पलट गई है, लोगों ने तो तहरीक इंसाफ को वोट दे दिया है। वो 9 मई का पूरा बयानिया जो बनाया जा रहा था कि जनाब लोग मुतनफ़र हो चुके हैं, लोग तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे, इमरान खान की कहानी खत्म हो चुकी है, लोग ये जो कुछ 9 मई को हुआ लोगों में इसमें बड़ा गुस्सा पाया जाता है। 8 फरवरी वाले दिन लोगों ने बता दिया कि 9 मई का गुस्सा असल में किसके खिलाफ था? लोगों को असल में गुस्सा इस पूरी पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ था, अवाम को, जो अपने वोट की ताकत से उन्होंने 8 फरवरी वाले दिन साबित कर दिया। अब अदालतों को अपना रवैया तब्दील करना पड़ा, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। इसीलिए पिछले 60 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैरानकुन तब्दीली नजर आई है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह भी है कि शहर इक़्तिदार के वो तमाम अदालती रिपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन में धांधली के मुतल्लिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई है, इस दरखास्त को पहले तो मंजूर भी कर लिया गया, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया, और ऐन मुमकिन है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको बताने लगा हूं, ऐन मुमकिन है कि जो दरखास्त के अंदर मुतालबा सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हामिद खान ने किया है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। ऐन मुमकिन है कि फुल कोर्ट बेंच भी बन जाए, और अगर फुल कोर्ट बेंच बन जाता है तो यह शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत के गिनती के दिन रह जाएंगे, क्योंकि जब वो फुल कोर्ट बेंच बनेगा तो उस बेंच में जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी होंगे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी होंगी, जस्टिस जमाल मंदुखेल भी होंगे, और वो जजेस होंगे जिनके बारे में आम तासुर है, जिनके बारे में यकीन है कि ये आजाद जजेस हैं, ये किसी दबाव में नहीं आएंगे। इसीलिए तो पिछले एक साल से उनको किसी तगड़े बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया, इसी वजह से तो उनको इमरान खान या तहरीक इंसाफ के किसी केस में बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया था। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की यह दरखास्त मान ली जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बने, जो इंतखाबात में धांधली के वाले से समाअत करे, एविडेंसेस देखे, तमाम तर सबूतों को देखे, और उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना फैसला दे। सो तहरीक इंसाफ के लिए आज दूसरे दिन दूसरा बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया है। मैंने जो बात की थी मैं उसके ऊपर कायम हूं कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ऊपर लगा दाग धो रही है। हमारे दोस्त हैं सदीक जान, उन्होंने कल ये बड़ी जबरदस्त बात की थी कि जो कुछ पिछले एक साल के अंदर इन्हीं जजेस ने किया है, हमें वो नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, वो हमें याद रखना चाहिए। लेकिन अगर वही जजेस अब थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं, वही जजेस अब चीजों को दुरुस्त करना चाहते हैं, मजबूरी में, चाहते या ना चाहते, किसी दबाव की वजह से, अवामी मैंडेट की वजह से, हवाओं का रुख तब्दील होने की वजह से, कुछ भी है व्हाटसोएवर, कम से कम हमें यह अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए कि अब अपना किबला दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा आने वाले दिनों में कैसी खबरें आएंगी, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट से यह रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिलता चला जाएगा, मैं आपको इस हवाले से इंशाल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना कहा नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।